एक प्राचीन मंदिर में बीड़ी पीते हुए ग्रामीण से दिखने वाले व्यक्ति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक जाने माने पुरातत्वविद ने डांट दिया, लेकिन जैसे ही अगले क्षण उनको यह पता चला कि जिस व्यक्ति को सामान्य सा ग्रामीण समझते हुए उन्होंने डांटा है वो और कोई नहीं बल्कि चंबल के वीरान बिहड़ों में विचरण करने वाले डाकुओं का कुख्यात सरगना निर्भय सिंह गुज्जर हैं, तो उन पुरातत्वविद महोदय की उस वक्त स्थिति क्या रही होगी यह आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मैं विक्रम सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जाने माने पुरातत्वविद श्री के मोहम्मद जी और उनके द्वारा जीवन दान दिए गए 200 मंदिरों के समूह की, जो कि बटेश्वर नाम से सुविख्यात हैं। हमने किसी मुस्लिम द्वारा या मुस्लिम आक्रांता द्वारा मंदिरों को ध्वस्त करने की तो हजारों कहानियां सुनी हैं, लेकिन मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान और नौकरी दोनों को दांव पर लगाने का जो जुनून है वो सिर्फ दिखता है श्री के मोहम्मद जी में। तो चलिए बटेश्वर की यात्रा पर चलते हैं। उत्तर भारत में बहने वाली चंबल नदी अपनी लंबाई के एक बड़े हिस्से में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा को बनाती है। इस चंबल नदी के दोनों तरफ अर्थात राजस्थान और मध्य प्रदेश में हजारों वर्ग किलोमीटरों में फैला हुआ बीहड़ है, जिसको चंबल का बीहड़ कहा जाता है और जो कि डाकुओं और बागियों की पसंदीदा शरणगाह रहा है। चलिए हम बात करते हैं बटेश्वरों के मंदिर की। तो ये जो मंदिर है वो इन्हीं चंबल के बीहड़ों में स्थित है। यह मुरैना से 30 किलोमीटर दूर है, आगरा से 70 किलोमीटर दूर है, जबकि ग्वालियर से 35 किलोमीटर दूर है और मध्य प्रदेश में स्थित है। इनके जो निर्माता हैं वो कौन थे? तो इस मंदिर समूह का जो पहला मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा बनाया हुआ है। गुर्जर प्रतिहारों का जो शासन है वो 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 10वीं शताब्दी के अंत तक हमें उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में देखने को मिलता है, जो कि अपने काल का एक सशक्त साम्राज्य हुआ करता था। उसके बाद में धीरे धीरे 200 वर्षों के समय में यहां पर 200 मंदिरों का एक विशाल समूह बन जाता है, जो कि पूरी दुनिया में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में स्थित मंदिरों का इकलौता मंदिर समूह है। साम्राज्यों के उत्थान और पतन और करवट बदलते समय के साथ में धीरे धीरे लोगों ने बटेश्वर के मंदिरों को भुला दिया। वक्त के थपेड़े लगते गए और यह मंदिर है वो खंडहर में परिवर्तित होता गया। इस मंदिर की जो स्थिति है वो इसके मरम्मत से पहले जो स्थिति थी उसके बारे में इतिहासकारों के दो मत हैं। इतिहासकारों का एक वर्ग है वो यह कहता है कि मुस्लिम आक्रमणों के कारण इन मंदिरों की यह जीर्ण शीर्ण स्थिति है वो बनी है, जबकि इतिहासकारों का एक वर्ग है वो यह कहता है कि 13वीं शताब्दी में आने वाले भूकंप के कारण ये मंदिर है वो ये मंदिरों का जो समूह है वो इस दुर्दशा में पहुंचा। तो इस मंदिरों के पुनर्जीवन की या पुनर्निर्माण की जो कहानी है वो शुरू होती है सन 2005 में, जबकि इन मंदिरों को वापस पुनर्स्थापित करने का जो बीड़ा है वो उठाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। लेकिन इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सामने एक बड़ी समस्या यह थी कि ये मंदिर है वो चंबल के बीहड़ों में स्थित है और यह डाकुओं की एक पसंदीदा
शरण स्थली बन गए थे। डाकुओं के पास जाना या डाकुओं की जगह पर जाकर इतने बड़े स्तर पर काम करना किसी जान की जोखिम से कम नहीं था। तो बात चली डाकुओं से बातचीत करने की। धीरे धीरे डाकुओं को इन मंदिरों की मरम्मत के लिए राजी कर दिया गया। डाकुओं ने यह मान लिया कि आप यहां आइए और इन मंदिरों की मरम्मत कीजिए। संभवतः डाकुओं का जो सरगना था निर्भय सिंह गुर्जर, यह चंबल घाटी का अंतिम महत्वपूर्ण डाकू माना जाता है और निर्भय सिंह गुर्जर के बाद में चंबल घाटी है वो बड़े स्तर पर कहें तो डाकुओं के कुप्रभाव से मुक्त हो चुकी है। लेकिन वो समय निर्भय सिंह गुर्जर का था। निर्भय सिंह गुर्जर से बात की गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों द्वारा और उन्हें इस बात के लिए मना लिया गया। डाकू भले ही डकैती करते थे लेकिन ईश्वर में उनकी आस्था फिर भी थी। एक समय जब इसकी मरम्मत चल रही थी तो इस मंदिर के प्रांगण में निर्भय सिंह गुर्जर बीड़ी पी रहे थे और उनको न पहचानते हुए श्री के मोहम्मद ने उनको बुरी तरीके से डांट दिया। निर्भय सिंह गुर्जर को पहले गुस्सा आया और स्थिति कंट्रोल से बाहर होती दिखी तो मोर्चा श्री के मोहम्मद जी ने संभाल लिया और उन्होंने निर्भय सिंह गुर्जर को यह कहा कि आपके नाम के पीछे गुर्जर लगता है और इन मंदिरों का जो निर्माण है वो भी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने ही करवाया है, अतः आप उन वंश के ही व्यक्ति हैं और आपको ईश्वर ने इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए ही भेजा है। हालांकि डाकू अपनी डकैती का काम करते थे लेकिन इन डाकुओं के भय ने इन मंदिरों को बचा लिया। इन डाकुओं के भय के कारण मूर्ति तस्करों की नजर है वो इन मंदिरों पर पड़ने के बाद भी वो यहां आने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाए। मंदिरों के पुनर्निर्माण का काम बड़ा ही मुश्किलों से भरा था क्योंकि मंदिर जो थे वो बहुत ही बुरी स्थिति में थे। उनके पत्थर हैं वो बिखरे हुए थे और कौन सा पत्थर कहां पर सेट होगा यह वह व्यक्ति ही समझता है जो पत्थरों की भाषा समझता है और इस पत्थर की भाषा या इस पत्थरों की भाषा को बखूबी समझते थे श्री के मोहम्मद जी। उन्होंने अपने भागीरथी प्रयास और समर्पण से एक छोटे से काल में मंदिरों के बड़े समूह को वापस पुनर्जीवन दिया। 2005 से पहले के जो मंदिरों का जो मंजर था वो आज बदला हुआ है। आज पर्यटकों का यहां आना जाना लगा हुआ है। निर्भय सिंह गुर्जर और उसकी गैंग को पुलिस ने एक एक करके ठिकाने लगा दिया लेकिन डाकुओं की मृत्यु का इस मंदिर के लिए जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो यह था कि डाकुओं का जो प्रभाव वहां से खत्म होने के कारण उनका जो डर है वो खत्म हो गया और इस जगह पर भूमाफियाओं का बोलबाला होने लगा। वो निरंतर वहां पर विस्फोट करते थे पत्थरों के लिए खदानों में और उन विस्फोटों से ये मंदिर वापस जर्जर स्थिति में पहुंचने लगे। के मोहम्मद जिन्होंने इन मंदिरों को बहुत मुश्किल से अपनी मेहनत और समर्पण से पुनर्जीवन दिया था उनको यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मंदिरों को बनाने के लिए भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकारों को लेटर लिखे
लेकिन कहीं पर भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। तब के मोहम्मद ने अपने लिक से हटकर एक बड़ा काम यह किया कि उन्होंने आरएसएस के तत्कालीन जो प्रमुख थे श्री सुदर्शन, उनको इन मंदिरों को बचाने के लिए पत्र लिखा और मध्य प्रदेश में उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी, रातों रात उस पर एक्शन लिया गया और दूसरे ही दिन वहां प्रशासनिक अमलों का जमावड़ा हो गया और भूमाफियाओं पर नकेल कसने का काम भी होने लग गया। भूमाफिया अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक पहुंच के कारण शक्तिशाली वर्ग था और इसी शक्तिशाली वर्ग ने आईपीएस नरेंद्र जी को ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर मार दिया। उसकी शक्ति का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्री के मोहम्मद ने किस वर्ग से दुश्मनी मोल ली। उनको धमकियों भरे फोन आने लगे, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की और वो अपने उस काम में लग गए जिस काम को करने के लिए ईश्वर ने उनको इस धरती पर भेजा था। आज बटेश्वर के जो मंदिर हैं वो समृद्धशाली हमारे प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। ये मंदिर हैं वो वाकई दर्शनीय स्थल है, ऐतिहासिक भी है। इनका कालक्रम 1000 से 1200 साल पुराना है और यह विश्व का इकलौता इतनी बड़ी संख्या में मंदिरों का समूह है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।